Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So finally IPS RRB क्लरिकल का रिज़ल्ट आउट हो गया है एंड रिज़ल्ट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला है। ठीक है, बिकॉज क्या हुआ ना कि जिन लोगों के अटेम्प्ट्स बहुत कम थे, जिन्हें होप ही नहीं थी कि हो जाएगा, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हो गया है क्वालिफाई, बट जिन्हें होप थी, मतलब एक होता नहीं कि आप अटेम्प्ट्स अगर अच्छा करके आते हो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, स्टिल अगर आपको मतलब थैंक यू लिखा मिले ना तो बहुत हर्ट होता है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों का अटेम्प्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, नोन में भी है मेरे काफ़ी लोग, जिन लोग मेरी फ्रेंड ही थी एक, उसके अटेम्प्ट्स भी बहुत अच्छे थे बट स्टिल नहीं हुआ। अब क्या चीज़ें रहीं, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट था या फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, वो सब चीज़ें तो आपको मार्क्स आउट होने के बाद ही पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। एंड रही बात मेरे रिज़ल्ट की, तो जिन लोगों को मेरे अटेम्प्ट्स नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ। मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 70 थे। ठीक है, तो मैं कहीं होप लगा के नहीं बैठी थी कि मेरा हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा था लिटिल बिट, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसका इफेक्ट हो सकता है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा होप लगा के नहीं बैठी थी अपने इस रिज़ल्ट से। ठीक है, तो मेरा रिज़ल्ट जो रहा है, थैंक यू, मुझे भी मिल गया है। ठीक है, तो बस यही था मेरा रिज़ल्ट। बाकी जिन लोगों का हो गया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपका क्वालिफाई हो गया है, बिकॉज ये एग्ज़ाम क्लरिकल का ज़रूर है, बहुत इजी भी आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी है इसे क्वालिफाई करना, प्रीलिम्स हो चाहे इसका मेंस हो। ठीक, कट ऑफ का लेवल आप सभी लोगों को पता है। तो जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, नहीं पॉजिटिव होंगे अपने रिजल्ट को लेके, तो बहुत अच्छे से नहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा है। तो बहुत अच्छे से जितना भी टाइम है आपके पास, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, जितना जो भी सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मतलब जैसे आप कर सकते हैं कीजिए। एंड जिन लोगों का फर्स्ट है ये मीन्स, तो IPS RRB क्लरिकल का जो मेंस की प्रीवियस ईयर की जो मेमोरी बेस्ड पेपर है 20 एंड 21 के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। आप उस पेपर को डाउनलोड करके उसको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन आपकी जो डेली मॉक टेस्ट वगैरह देते रहोगे, करंट वगैरह करते रहोगे, चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर या मेमोरी बेस्ड लगा के आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम का। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम था, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका लास्ट एग्ज़ाम था। ठीक है, दिस नॉट डेफिनेटली एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इससे भी आगे, जैसे कि आपका RRB PO मेंस अगर आपने दिया होगा, IPS क्लर्क दिया होगा, उसके रिजल्ट अभी पेंडिंग हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता हो हाँ, इसे भी RRB PO का तो हो सकता हो। ठीक है, रिजल्ट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बट हाँ जैसे कि RRB क्लर्क का आ गया तो वो भी जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका IPS PO है, देन SBI क्लर्क भी आपका नोटिफिकेशन कल रिलीज हो गया है। उसके बाद FCI, मतलब वैकेंसीज आती रहेंगी, तो आपको डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना ना ये सोच के कि एक एग्ज़ाम नहीं हुआ आपका। ठीक है, आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके, जिनके आप प्रीलिम्स दे के आए हो, उसकी मेंस की प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी ही रखनी है। ठीक है, एक सिंगल सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है इस रिज़ल्ट के बारे में सोच के। आई नो कि बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो पूरी ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, कि समझ में नहीं आती चीज़ें कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, इतने अच्छे अटेम्प्ट्स होने के बावजूद भी, मतलब सारी चीज़ें रहती हैं, एक्यूरेसी भी, हम सब कुछ मेंटेन करते हुए चलते हैं, फिर एट लास्ट हमें नहीं समझ में आता है। ठीक है, एंड जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं समझ सकती हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि मुझसे बेटर कोई समझ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे मैं उन सब चीज़ों को समझ भी सकती हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को बोल रही हूँ। ठीक है, सो आप लोग तो एक्सपीरियंस भी हो, मैच्योर भी हो, तो आप लोग को समझाने की ज़रूरत है ही नहीं कि अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अब जो भी आप आगे आपके अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप एग्ज़ाम दे के आए हो प्रीलिम्स का, तो आप उसके लिए मेंस की प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और जो आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं उनको टारगेट बना के आप कर सकते हो एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन। बट ये है कि आप ये ना सोचते हो कि आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट का क्या होगा, आपको मेंस की प्रिपरेशन साथ में लेके चलनी है। ठीक है, ये गलतियाँ बहुत से एस्पायरेंट करते हैं, एंड मैंने भी की है। ठीक है, कि प्रीलिम्स पहले देखते हो कि हाँ प्रीलिम्स हो जाएगा, देन हम मेंस का ध्यान में रखते हुए करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, प्रीलिम्स तो एक है कि हाँ हो गया तो हो गया, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं हुआ या जो भी आपका कट ऑफ वगैरह होगा, वरना प्रीलिम्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो पूरी ऑनेस्टी के साथ तो क्लियर हो जाता है। बट हाँ, इस रिजल्ट के बारे में आप क्या ही बोलें। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ना सोचते हुए आप आने वाले एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए, जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं एंड जिनका मीन्स लगा हुआ है। अगर बात करें RRB PO की, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 1 अक्टूबर को है आई थिंक उसका एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं है, एंड 24 सितंबर को आपका ये RRB क्लरिकल का मेंस है। ठीक है, तो आप उसको अगर आप करते भी आ रहे थे तो आप PO मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं कर रहे थे
कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, आपको ज़रा सा भी इस रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होकर बिल्कुल मत बैठिए। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है रिज़ल्ट आउट होने में, ठीक है। जो चीज़ें हो गई वो हो गई, अब उसे चेंज नहीं किया सकता, ठीक है। हम आईपीएस से जाके ये फाइट नहीं कर सकते ना कि हमने अटेम्प्ट इतने अच्छे किए थे, हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी थी, फिर कैसे क्या रिज़ल्ट हमारा कैसे ख़राब हो गया, ठीक है। वो स्कोर कार्ड रिलीज़ होने के बाद ही चीज़ें फाइंड आउट हो पाएंगी, तभी आप एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे क्या कमी रह गई या कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ था जिस वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। जिनके अटेम्प्ट बहुत अच्छे रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए आने वाले, और उनकी प्रिपरेशन कीजिए। जिन लोगों का मेंस लगा हुआ है तो एंड जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है तो आप आरआरबी के जो मैंने बताया आपको क्लर्क के मेंस की जो पीडीएफ है लिंक से, वहाँ से डाउनलोड करके उसे सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।